इधर भरतपुर में तत्कालीन एसीबी जज जितेंद्र गुलिया के नाबालिग के साथ यौन शोषण मामले में कल नया घटनाक्रम सामने आया। पीड़ित बालक के घर पर कल बाइक सवार 4 लोग पहुंचे और गेट तोड़ने का प्रयास किया। अज्ञात बदमाशों ने हथियार दिखाकर धमकाते हुए कहा कि 14 जून को कोर्ट में होने वाली तारीख पर गवाही देने पहुंचे तो मां और बेटे का आखिरी दिन होगा। गेट नहीं खोलने और पीड़ित बालक के पुलिस को सूचना देने की बात कहने पर अज्ञात बदमाश मौके से बाइक से भाग छूटे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। उधर पीड़ित की मां की ओर से कल देर शाम को थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें मुकदमे को लेकर उसे लगातार धमकाने का आरोप लगाया गया है। वहीं ताज़ा घटनाक्रम पीड़ित के घर पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। पुलिस के अनुसार कृष्णा नगर कॉलोनी स्थित पीड़ित बालक के घर पर दोपहर करीब 3:30 बजे 2 बाइकों पर सवार होकर 4 जने पहुंचे। वे सीधे द्वितीय मंजिल पर मौजूद पीड़ित के घर पर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा नहीं खोलने पर बदमाशों ने उनके साथ गाली गलौज की। एक बदमाश ने धमकाते हुए कहा कि 14 जून को कोर्ट में गवाही देने पहुंचे तो मां और बेटे का आखिरी दिन होगा। जबरन दरवाजा खोलने की कोशिश में उसकी कुंडी टूट गई, लेकिन दूसरा दरवाजा नहीं खुलने पर अज्ञात बदमाश वहां से भाग छूटे। इससे पहले उन्होंने हथियार भी हवा में लहराए। इस बीच कमरे में मौजूद बालक ने मां को 100 नंबर पर पुलिस को सूचना देने को कहा। यह सुनकर चारों बदमाश मौके से भाग छूटे। बाइक पर आए 4 में से 2 बदमाशों ने हेलमेट लगा रखा था। और इस खबर पर और अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी भरतपुर से रोहित फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। रोहित, बड़ा मामला है, बड़ी खबर है। अब बदमाश धमकाने तक पहुंच गए गवाहों को और पीड़ित बालक को। किस तरह से अब कोई पुलिस को जानकारी मिल पाई है कि आखिर ये बदमाश कौन थे? क्या कोई क्लू मिल पाया पुलिस को? जी, अभी तो इस जो हमलावर आए थे उनके बारे में कोई खास सुराग नहीं है, पर पुलिस तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज में जो 4 लोग नजर आए हैं उनको लेकर पुलिस आसपास पड़ताल करने में जुटी हुई है। चारों के चारों जो थे वो नकाबपोश थे, 2 नकाबपोश थे, 2 लोगों ने हेलमेट लगा रहा है, तो स्पष्ट रूप से चेहरा अभी सामने नहीं आ पा रहा। लेकिन जो पीड़िता है उनके बच्चे और जो माँ है बच्चे की जो पीड़ित है उसे पूछताछ के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। जी, और इस बड़ी जो घटनाक्रम हुआ है इस पर क्या कुछ आगे होने की संभावना जताई जा रही है? इस पर सुनवाई भी होनी है, गवाहों को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है। अब क्या कुछ संभावना जता सकते हैं आगे? जी, मैं आपको बता दूं, इस मामले में फिलहाल जो मामला हुआ था, जो निलंबित जज एसीबी के हैं उनके बच्चे के साथ यौन शोषण का मामला था, जिसमें 2 और नए कर्मचारी थे। कुल मिलाकर 3 आरोपी हैं। इसमें फिलहाल वर्तमान में ट्रायल चल रहा है और लगातार गवाही जो बयान का दौर कोर्ट में, जो एसीबी कोर्ट है उसमें बयान हो रहे हैं। बयानों को लेकर पीड़िता ने जो कल एप्लीकेशन थाने पे दी थी मथुरा गेट को, उसमें स्पष्ट रूप से आरोप लगाया। लगातार जब गवाही होती है उनकी ओर से कोर्ट में देते हैं, तो कुछ लोग जो आरोपी पक्ष हैं जिसमें निलंबित उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके द्वारा कुछ लोग गुंडे बदमाश कोर्ट में भिजवाए जाते हैं और बाहर जब हम निकलते हैं तो वो हमें धमकाते हैं कि अगली बार देख लेंगे या ट्रक से कुचलवा देंगे तो आगे कौन तो आपको बचाएगा। तो इस तरह की हमारा जो ताजा एप्लीकेशन उसमें दी उसमें इन चीजों को इंक्लूड किया है। लगातार 3 गवाहियों को जो तारीख है उसमें मेंशन की गई है कि लगातार उनको धमकाया जा रहा है और पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई। ताजा घटनाक्रम होने के बाद पुलिस अब एक्शन में आई है। पुलिस अब जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर जांच करने में जुटी हुई है। जी, जांच तो हो ही रही है। रोहित, क्या पीड़ित पक्ष को किसी तरह की सिक्योरिटी दिए जाने की भी बात सामने आ रही है अब जिस तरह का ये घटनाक्रम सामने आया है? फिलहाल सिक्योरिटी तो अभी तो नहीं है। फिलहाल अगर अब ताजा घटना का जो इससे पहले जो घटना थी उसमें पुलिस ने जब घटना हुई थी तो उनको सिक्योरिटी दे रखी थी, मुहैया करा रखी थी। बाद में मामला दर्ज होने के बाद इसमें बयानों की प्रक्रिया शुरू होने के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी को वापस उठा लिया था। अब माना जा रहा है कि अगर पीड़िता की ओर से अगर मांग की जाएगी तो शायद पुलिस अधीक्षक इस मामले में उन्हें सिक्योरिटी मुहैया कराएंगे। जी,
और खबर ये भी इस बीच है कि कोर्ट में भी इस तरह से धमकाया जा रहा है गवाहों को। कोर्ट परिसर के अंदर धमकाना भी अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। किस तरह से अब इसको लेकर अधिवक्ताओं में कोई प्रतिक्रिया आई है किसी तरह की? नहीं, इस मामले में फिलहाल जो कोर्ट परिसर के लगातार जो बता रहे हैं को 3 बार जो गवाही हुई है, तीनों बार उन्हें कुछ गुंडे बदमाश कोर्ट में आए हैं, उनके बच्चे माँ को धमकाया है। तो इस मामले में उनके वकील से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में लेकर धमकाने के मामले को लेकर वो जल्द कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दाखिल करेंगे, जिससे उसके आधार पर उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जा सके। जी, चलिए फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित इस खबर पर अपडेटेड जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी खबर है भरतपुर से और खबर है कि जो गवाह हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। कल इस तरह का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जो कई तरह के सवाल अब खड़े कर रहा है।